कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। डीएसएसपी ने निकाल दी दोस्तों 675 वैकेंसी टीजीटी के लिए। और सबसे मजे की बात यह है, यहां पे कोई बीएड कंपलसरी नहीं है, कोई सीटेट कंपलसरी नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, बीएससी की है, तो आप सारे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। और सबसे बेहतरीन बात, सैलरी बहुत शानदार है, दिल्ली के अंदर जॉब है और 95,000 के आसपास दोस्तों आपको यहां पे सैलरी मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल्ड आपको बताने वाला हूं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस इसका क्या है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, यानी 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में मैं देने वाला हूं। मेरा नाम है अंकित डोयला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो उसका अपडेट आपके सामने दोस्तों लेकर आता हूं। यदि आपको ये सब अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा यस सर, आप इस तरीके से अपडेट लाते रहिए, अपडेट से हमारे काफी फायदा होता है। तो सीधा हमारे पास बात करते हैं वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन की। जो 675 वैकेंसी है यानी 675 जो मेरे पास वैकेंसी है, ये गवर्नमेंट टीचिंग जॉब है, यानी परमानेंट जॉब है। ऐसा कोई टेम्पररी जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है, दिल्ली के अंदर है और हमेशा आपकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर रहेगी। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर जॉब का इंतजार करते रहते हैं कि यार दिल्ली के अंदर जॉब कब आएगी मुझे, बिकॉज मुझे चेंज नहीं करना है। ठीक है कि भाई यहां से यहां, बिकॉज यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, यदि मान लो आपका यूपी में कहीं टीचिंग के लिए सिलेक्शन होता है, यार ये उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, कभी आज मेरठ में पोस्टिंग है, कभी आपकी आगरा हो जाएगी, कभी आपकी ईस्ट यूपी में हो जाएगी, तो बहुत टेंशन होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं कि दिल्ली में परमानेंट में रहूंगा तो अपना सेटल हो सकता हूं, ठीक है, अपनी फैमिली लाइफ बढ़िया तरीके से बिता सकता हूं दिल्ली के अंदर। तो यहां से हमारे पास गवर्नमेंट टीचिंग जॉब है, हमारे पास परमानेंट है, ग्रुप बी है, पे स्केल 7, हमारे पास लेवल 7 सैलरी मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे और रिटायरमेंट के बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ओपन फॉर सीएस स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए ये ओपन है। आपने बी किया, बीटेक किया या बीसीए या ग्रेजुएशन इन सीएस एज ए मेन सब्जेक्ट यदि आपने किया है तो आप इसके लिए दोस्तों एलिजिबल हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस में किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप भी यहां पे अपने आप को इन 675 में सेलेक्ट कर सकते हैं और एक बेहतर फ्यूचर दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट टीचर के रूप में अपना बना सकते हैं। अब यहां से मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालता हूं कैटेगरी और वैकेंसी के हिसाब से। तो अनरिजर्व की 416 वैकेंसी है, ओबीसी की हमारे पास यहां पे 0 है भैया, ठीक है, एससी की मेरे पास 104 है, एसटी की मेरे पास 39 है, ईडब्ल्यूएस की 116, यानी टोटल मेरे पास देखा जाए तो यहां पे 675 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। ये वैकेंसी का मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जॉब सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है भैया, परमानेंट जॉब है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। ठीक है, प्राइवेट की तरह नहीं है कि भाई स्टेबल नहीं है, पता चला कब जॉब से निकाल दिया है। तो यहां पे यदि आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो भैया परमानेंट अपना रिटायरमेंट के बाद ही आपकी जॉब खत्म होगी। नो बीएड इंटरव्यू, ना तो बीएड है, ना कोई इंटरव्यू है, ना डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ना सीटेट है, ईटीसी आर मेंशन इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो नहीं बीएड इंटरव्यू या डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, तो यानी इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि हमारे पास इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें आपको गिवन होती। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहां से जैसे कि मैंने आपको बताया था, बी बीटेक, हमारे पास बीसीए, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर एज मेन सब्जेक्ट। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और सारे सालों में आपने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़े तब भी आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यदि यहां से आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल हो। नो मिनिमम परसेंटेज मेंशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो यानी मिनिमम परसेंटेज का भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि भाई 60% या 65% ऐसा मिनिमम है, ठीक है। तो यदि आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2026, 15 जुलाई 2026 से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यानी जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं, अभी जून चल रहा है 3 जून, तो यदि फाइनल ईयर में यदि आपका एग्जाम हो जाते हैं, ठीक है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जुलाई
2025-26 से। तो अभी जून 2026 चल रहा, स्टार्टिंग हुआ जुलाई, तो पक्का जितनी भी हमारे पास बात की जाए यूपी में जो भी यूनिवर्सिटी होंगी या बाहर भी यूनिवर्सिटी होंगी, तो यानी जुलाई तक यदि आप फाइनल ईयर में हैं इस साल, तो जुलाई तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी इस पोस्ट के लिए दोस्तों क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात की जाए, मैक्सिमम 30 साल। ठीक है, तो भैया हमारे पास मैक्सिमम 30 साल है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या छूट है। ठीक है, SC ST की बात की जाए तो हमारे पास 5 ईयर रिलैक्सेशन है। OBC की बात की जाए दिल्ली 3 साल का है। PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी मेरे पास 10 साल का है। PWD प्लस OBC दिल्ली यहाँ पे 13 ईयर का है। PWD प्लस SC ST यहाँ पे 15 साल का हमारे पास रिलैक्सेशन है। तो यानी यहाँ पे आपको ये रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जनरल की बात की जाए तो हमारे पास 30 साल यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर की बात की जाए 7th पे कमीशन के हिसाब से, वैसे 8th पे कमीशन लगने वाला है तो सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 7th पे के हिसाब से यदि बात की जाए तो आपको दोस्तों यहाँ पे टीचिंग लेवल क्लास 1 to 10 यानी 1 से 10वीं क्लास के बच्चों को आपको पढ़ाना है। इसके साथ साथ बेसिक पे आपकी रहने वाली है 44,900, DA हमारे पास 60% यानी 26,940, HRA 30% फॉर दिल्ली यानी 13,470, ट्रांसपोर्ट अलाउंस DA और TA 5,760, तो नहीं अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सैलरी जो आपकी है 91,000 पर मंथ के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो एक बढ़िया सैलरी है। ठीक है, बेहतरीन सैलरी है कि भाई यदि आप यहां पे सेटल हो जाते हो तो इससे बढ़िया कुछ भी ऑप्शन नहीं है। यदि आप कंप्यूटर साइंस से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। दिल्ली के अंदर बहुत शानदार जॉब निकली है। सबसे मजे की बात यह है कि यहां पे कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर इसका नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा घना कंपटीशन नहीं, लेकिन हाँ कंपटीशन तो है। ऐसा नहीं कि दिल्ली की जॉब के अंदर जॉब है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 3-3 साल से वेट करते हैं इस जॉब के लिए कि यार ठीक है मुझे ये जब जॉब आएगी तो मैं इसका फॉर्म भरूंगा, इसके अंदर मेरा मैं सिलेक्शन लूंगा। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं भैया। 16 जून 2026 से एप्लीकेशन इसके स्टार्ट होने वाले हैं। 16 जून, आज हमारे पास यानी 4 जून है, तो 12 दिन बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा 15 जुलाई 2026 को एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी आपको करीब करीब 1 महीने का समय मिल रहा है अपने को फॉर्म को फिल करने के लिए। यदि ये वैकेंसी, यदि आपको एग्जाम देना ही है तो स्टार्टिंग में ही अपना फॉर्म फिल कर दिए, जैसे कि बाद में आपको दिमाग में प्रेशर ना आए। ठीक है, 7 से 10 दिन बिफोर CBT एडमिट कार्ड रिलीज, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 7 से 10 दिन पहले उसके एडमिट कार्ड आपको रिलीज हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 एक्सपेक्टेड एग्जाम CBT डेट, यानी दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा, यानी ये हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट है और एग्जाम हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तो करीब करीब मैं बात करूं, अभी जून चल रहा है तो भैया यहां से हमारे पास जून से यानी दिसंबर तक 7 महीने 6-7 महीने, तो यार आराम से इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए एक सफिशिएंट समय है। तो इन्होंने आपको प्रिपरेशन करने के लिए बढ़िया समय दे रखा है। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि यार मुझे तो इसके अंदर सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो 6 से 7 महीने डेडिकेटेडली इसके लिए पढ़ लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एग्जाम पैटर्न क्या है मेरे पास। सिलेक्शन मोड की बात की जाए, 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, कोई ऑफलाइन टेस्ट नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट है। ड्यूरेशन 2 घंटे की है, यानी 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। अब 2 घंटे का जो एग्जाम होगा उसमें हमारे पास सब्जेक्ट की बात की जाए तो एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए मेरे पास जनरल साइंस है और सेक्शन बी मेरे पास कंप्यूटर साइंस प्लस टीचिंग मैथोलॉजी। ठीक है, इसके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन यहां से 100 MCQ होंगे जनरल सेक्शन में, और यहां पे भी आपको 100 MCQ होंगे, यानी ये हमारे पास सेक्शन ए हमारे पास 100 मार्क्स का होगा और ये भी आपको 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मार्किंग 0.25 डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 0.25 मार्क्स यहां भी डिडक्ट होंगे। ठीक है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40%, 40 मार्क्स आउट ऑफ 200, तो 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे तो यानी 200 में से आपको यहां पे दोस्तों 80 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। 40% मेरे पास आपके मार्क्स कम से कम होने चाहिए। ओबीसी दिल्ली की बात की जाए, यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको 35% यानी 70 मार्क्स आउट ऑफ 200, 200 में से कम 70 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप ये हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन का पार कर पाओगे। इसके अलावा SC ST PWD की बात की जाए तो हमारे पास उनके क्वालिफाइंग मार्क्स 30% यानी 60 मार्क्स आउट ऑफ 200, तो 200 में से 60 नंबर, 200 में से 70 नंबर, 200 में से 80 नंबर, तो 200 में से 80 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे पॉसिबल है, यदि आपने थोड़ा भी ढंग से पढ़ लिया तो आप इस पेपर को आराम से क्या कर सकते हो, क्वालिफाई
कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको देख रहा हूं यहां पे, तो 200 नंबर में सेक्शन ए जनरल सेक्शन है, ठीक है, और सेक्शन बी मेरे पास कंप्यूटर साइंस का सेक्शन है। अब जो बच्चे बीटेक किया है, जो बिल्कुल जनरल साइंस पढ़ते नहीं, तो उनको यहां पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसका सिलेबस आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस का और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस तो वैसे आप पहले से जानते हो। तो लास्ट ईयर के पेपर भी इसका देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे। दिल्ली के अंदर कई बार ये एग्जाम हो चुका है, तो लास्ट ईयर के पेपर भी आपको दोस्तों वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हो लास्ट ईयर के पेपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि जो भी बच्चा ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, उसका ड्रीम है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो वो इसको दे सकता है। सबसे अच्छी बात है, गेट के लेवल से बहुत आसान पेपर आता है और यहाँ पे सिलेक्शन बहुत आसानी तरीके से हो भी जाता है, ठीक है। गेट डिफिकल्ट है एग्जाम, ठीक है, इन एग्जाम के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे यदि आप कोई डेडिकेटेड होने के बाद 6 से 7 महीने आप तैयारी कर लोगे, तो इसमें आप अपना सिलेक्शन ले लोगे आराम से, ठीक है। अब यदि आप चाहते हैं मुझसे कि सर इसके जो पेपर आए हैं लास्ट, जब भी पेपर हुआ है 2, 3 बार 4 बार जितनी बार पेपर हुआ है, उन सबके पेपर का सॉल्यूशन करवाइए ऑनलाइन यूट्यूब में फ्री के, ठीक है, ठीक है। तो जिससे कि हमको ये आइडिया लग जाए कि कैसा पेपर आया था, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस कैसे थे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस कैसे थे। तो सर या इसकी कोई सीरीज यदि आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी सीरीज सर यूट्यूब पर लेके आइए फ्री में, ठीक है। पेड कोर्स तो बहुत सारे लोग सर लॉन्च करेंगे ही इसका, और कर भी दिया होगा लॉन्च, ठीक है। तो अनअकैडमी पेड कोर्स तो कोई इसका प्लान नहीं कर रही, लेकिन हाँ फ्री कोर्सेज में यदि आपको चाहिए हमसे कोई भी सीरीज, या क्या चाहते हैं आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाए, या कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराया जाए, या डीएसएसपी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाए, आप जो भी सीरीज चाहते हैं उसके लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा सर हम यूट्यूब पे ये कंटेंट चाहते हैं आपसे या आपकी टीम से, इस वैकेंसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हमारा फायदा हो सके और हम इसके अंदर सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि डी गेट यानी 2027 का इंडियाज बिगेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर गेट एस्पिरेंट, भैया ये होने वाला है नो वेयर यू स्टैंड, कि भैया कहां पे आप स्टैंड करते हो, यानी कितने पानी में हो, कितना आपने पढ़ा है। तो ये 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इसमें। 7 जून 2026 को 12:30 बजे और 5 बजे 2 स्लॉट में टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट को दीजिए और 90% तक स्कॉलरशिप लीजिए। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मैसेज ऐसे आते हैं कि सर पैसे नहीं है कोर्स लेने के लिए, क्या कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो यस, स्कॉलरशिप मिल रही है यहाँ पे भैया। 7 जून को आपको ये टेस्ट देना है और आप यहाँ पे अच्छी बढ़िया स्कॉलरशिप ले सकते हैं। फ्री एनरोलमेंट है, अपने आप को एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा 2027 की तैयारी यदि आप सीरियस हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्लस अफोर्डेबल प्राइस के अंदर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। प्राइस हमारा 8,999 है, फ्लैट 60% ऑफ ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, 60% से ज्यादा ऑफ मिल रहा है गेट सब्सक्रिप्शन पे, प्लस फ्री एक्सटेंशन, यानी कुछ महीने तक का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो आप 899 में कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए जब भी आप कोर्स लेंगे तो इस कोड को लगाना मत भूलिएगा, एडी रूल यदि आप कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, यानी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जहां से अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो प्राइस हाइक हो सकता है जल्दी, तो आप उससे पहले हाइक हो तो उससे पहले कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास 2027 के लिए एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है 12 जून से टीओसी का, ठीक है। तो मैं टीओसी स्टार्ट कर रहा हूं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर टीओसी का एक नया बैच स्टार्ट होना चाहिए, तो यस टीओसी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जब कब हो रहा है भैया, 12 PM पर हो रहा है, यानी हमारे पास 12 जून से, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोड यही लगाना एडी रूल 2027 के लिए। 2028 के लिए 12 जून से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है टीओसी से, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन मेरी साइड से थी, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा, बढ़िया लगा, और हमसे कोई भी सीरीज इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप सब लोग दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और हम उस पर जैसे कमेंट्स आएंगे बच्चों के, तो उसके हिसाब से इस पे कोई सीरीज लेकर आएंगे। तो थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी दूसरे सेशन में, किसी दूसरी जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन या फिर किसी एक दोस्तों जनरल सेशन के अंदर। थैंक यू।